दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दिल्ली की एक ऐसी खबर की जो आपसे सीधे जुड़ी हुई है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, क्या दिल्ली में 35 साल पुराने घर भी एक झटके में इलीगल हो सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि जिस घर में आपने अपने बच्चों को बड़ा किया, जहां बिजली का मीटर सरकार ने लगाया, जहां वोटर आईडी बनी, राशन कार्ड बना, चुनाव के समय नेता वोट मांगने आए, वही घर एक सुबह अचानक बुलडोजर के सामने खड़ा मिले? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये लोग अवैध थे तो 35 साल तक वैध कौन था? दोस्तों, दिल्ली के यमुना बाजार में जो हुआ वो सिर्फ 310 मकानों की कहानी नहीं। ये सवाल सिर्फ यमुना बाजार का नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों का है जो देश भर में ऐसी कॉलोनियों में रहते हैं जिन्हें कभी बसने दिया गया, लेकिन आज उनके अस्तित्व पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। गुरुवार की सुबह जब दिल्ली अभी नींद में थी, तब सुबह करीब 4 बजे निगम बोध घाट के पास यमुना बाजार इलाके में एक ऐसा ऑपरेशन शुरू हुआ जिसने सैकड़ों परिवारों की जिंदगी बदल कर रख दी। 6 बुलडोजर, दर्जनों पुलिस वाहन, भारी सुरक्षा बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और देखते ही देखते पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने यमुना नदी के फ्लड प्लेन और ओजोन क्षेत्र में बने कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। दोस्तों, डीडीए के अधिकारियों का कहना है कि ये इलाका यमुना के बाढ़ क्षेत्र में आता है और यहाँ बने मकान, एनवायरनमेंट और नदी की जैव विविधता के लिए खतरा है। लेकिन दूसरी तरफ रहने वाले लोग पूछ रहे हैं, अगर हमारा घर नदी के लिए खतरा था तो सरकार को ये बात 35 साल बाद क्यों याद है? रिपोर्ट्स के मुताबिक यमुना बाजार में करीब 310 मकान चिन्हित किए गए और हजारों लोग इस कार्रवाई से प्रभावित हो सकते हैं। इससे पहले दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी डीडीएमए ने मई महीने में नोटिस जारी करते हुए इस पूरी बस्ती को यमुना फ्लड प्लेन पर इलीगल एनक्रोचमेंट बताया था। डीडीएमए के नोटिस में साफ कहा गया था कि ये इलाका हर साल बाढ़ के खतरे में रहता है और यहाँ रहना जान माल के लिए जोखिम पैदा करता है। दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन ने 310 घरों को यमुना के फ्लड प्लेन में बना अवैध क्लस्टर बताया था और रेजिडेंट को घर खाली करने का आदेश दिया था। इसी तरह एक और रिपोर्ट में बताया गया कि यमुना बाजार के 310 घरों को डीडीए की जमीन पर बना अवैध कब्जा माना गया और एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे आपदा जोखिम क्षेत्र घोषित कर दिया था। लेकिन जब कैमरे इलाके में पहुंचे तो सरकारी फाइलों में दर्ज इलीगल कंस्ट्रक्शन असल जिंदगी में रोते बिलखते परिवारों के रूप में दिखाई दी। 35 साल यहां रहने वाले राजेश अपने घर की दीवारों पर खुद हथौड़ा चला रहे थे। उनका कहना था कि एक एक ईंट जोड़कर घर बनाया, बिजली कनेक्शन लिया, टैक्स दिया, बच्चों की पढ़ाई कराई और अब कहा जा रहा है कि मेरा घर इलीगल है। दूसरी तरफ कविता नाम की महिला फूट फूट कर रो रही थी। उनका कहना था कि शादी के बाद जिस चौखट पर गृह प्रवेश हुआ था, आज उसी चौखट को अपने हाथों से उतारना पड़ रहा है। दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर यमुना बाजार ही क्यों? इसके पीछे कहानी केवल एनक्रोचमेंट की नहीं, बल्कि यमुना नदी, पर्यावरण और दिल्ली के फ्यूचर की शहरी योजना भी है। दरअसल दिल्ली मास्टर प्लान के अनुसार यमुना के बड़े हिस्से में ओजोन यानी ओपन जोन घोषित किया गया, जहां स्थायी कंस्ट्रक्शन की अनुमति नहीं है। अदालतों और पर्यावरण विशेषज्ञों का तर्क है कि फ्लड प्लेन पर कंस्ट्रक्शन होने से नदी का प्राकृतिक बहाव बाधित होता है, बाढ़ का खतरा बढ़ता है और भूजल रिचार्ज प्रभावित होता है। दोस्तों, हाल के सालों में दिल्ली हाईकोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दोनों ने यमुना के फ्लड प्लेन को एनक्रोचमेंट मुक्त करने पर जोर दिया है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट ने ओजोन में मौजूद इलीगल कॉलोनियों को लेकर गंभीर टिप्पणी की थी और कहा था कि फ्लड प्लेन क्षेत्र में रेजिडेंशियल कॉलोनियां पूरी तरह से अस्वीकार्य है। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया था कि कोर्ट का आदेश मुख्य रूप से नई कंस्ट्रक्शन पर केंद्रित था और पुराने कंस्ट्रक्शन पर तत्काल कार्रवाई की बात नहीं कही गई थी। यही वजह है कि अब सबसे बड़ा विवाद ये बन गया है कि आखिर पुराने बसे हुए परिवारों का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि एक तरफ पर्यावरण संरक्षण की दलील है और दूसरी तरफ हजारों लोगों के सिर से छत छीनने का डर। इसी बीच डीडीए ने यमुना बाजार इलाके को फ्यूचर में एक बड़े हेरिटेज और रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के रूप में डेवलप करने की योजना भी सामने रखी है। दोस्तों, एक और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डीडीए यमुना बाजार को सांस्कृतिक और विरासत केंद्र के रूप में विकसित करना चाहती है और यमुना के ऐतिहासिक घाटों का पुनरुद्धार करने की योजना पर काम चल रहा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार डीडीआई अब तक
यमुना फ्लड प्लेन से लगभग 88,000 टन कंस्ट्रक्शन मलबा हटाने और 1425 एकड़ से अधिक जमीन को पुनः प्राप्त करने का दावा कर चुका है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन इसे केवल तोड़फोड़ नहीं बल्कि यमुना पुनर्जीवन अभियान का हिस्सा बता रहा है। लेकिन जमीन पर रहने वाले लोगों के लिए ये पर्यावरण की बहस नहीं बल्कि घर बचाने की लड़ाई बन चुकी है। और यहीं से शुरू होता है इस पूरे मामले का सबसे बड़ा और सबसे विवादित चैप्टर, ओजोन। 94 कॉलोनियां, हाई कोर्ट के आदेश और वो कानूनी लड़ाई जिसने दिल्ली के लाखों लोगों की नींद उड़ा दी। आखिर क्या है ओजोन? क्यों 94 कॉलोनियां अचानक चर्चा में आ गई? क्या सचमुच लाखों लोगों के घर खतरे में है या फिर मामला कुछ और है? दोस्तों, यही जानेंगे वीडियो के अगले हिस्से में, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि यह मामला सिर्फ यमुना बाजार का नहीं, बाकी और भी 93 ऐसी कॉलोनियां हैं जिनके ऊपर गाज गिर सकती है। और क्या उन कॉलोनियों में आपकी कॉलोनी भी शामिल है क्या? तो दोस्तों, असली सवाल तो अब शुरू होता है क्योंकि अगर सरकार और अदालतों की व्याख्या को सही माना जाए तो यमुना के किनारे बसे केवल 1 या 2 नहीं बल्कि करीब 94 कॉलोनियां ओजोन यानी ओपन जोन और यमुना फ्लड प्लेन क्षेत्र के दायरे में आती है। यहाँ वजह है कि दिल्ली के लाखों लोगों की धड़कनें बढ़ गई है। आखिर ये ओजोन है क्या जिसके नाम से पूरी दिल्ली में डर का माहौल बन गया? दरअसल दिल्ली मास्टर प्लान के तहत यमुना नदी के आसपास के बड़े हिस्से को ओजोन घोषित किया गया, जिसका मकसद है नदी के प्राकृतिक बहाव, हरित क्षेत्र और पर्यावरणीय बैलेंस को सुरक्षित रखना। एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स सालों से चेतावनी देते रहे हैं कि यमुना के फ्लड प्लेन पर अनियंत्रित कंस्ट्रक्शन से बाढ़ का खतरा बढ़ता है, भूजल रिचार्ज प्रभावित होता है और नदी की जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है। इसी आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कई बार यमुना क्षेत्र को एनक्रोचमेंट फ्री करने की जरूरत जता चुका है। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट ने हालिया सुनवाई में यमुना के पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील ओजोन में हो रहे कंस्ट्रक्शन पर गंभीर चिंता जताई थी और संबंधित एजेंसियों से कार्रवाई की अपेक्षा की थी। इसी के बाद से ही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी तेज हुई। 13 मई को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत पहला नोटिस जारी हुआ। 15 मई को डीडीए ने यमुना डूब क्षेत्र खाली करने का नोटिस भेजा और 2 जून को हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए 23 जून तक अंतिम समय सीमा दी गई थी। नोटिस में साफ कहा गया था कि 24 जून के बाद कार्रवाई शुरू की जा सकती। प्रशासन का तर्क है कि ये पूरा प्रोसेस अदालत के निर्देशों और पर्यावरण संरक्षण कानून के तहत किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ प्रभावित परिवारों का सवाल भी उतना ही बड़ा है। उनका कहना है कि यदि ये इलाके वास्तव में इलीगल थे तो दशकों तक यहाँ बिजली के कनेक्शन कैसे दे दिए गए, पानी की सप्लाई कैसे हुई, वोटर आईडी, राशन कार्ड, आधार कार्ड और सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिला? यही सवाल है जिसने पूरे विवाद को कानूनी लड़ाई से ज़्यादा राजनीतिक और मानवीय बहस में बदल दिया। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक डीडीए यमुना किनारे बड़े पैमाने पर रिवर फ्रंट और हेरिटेज डेवलपमेंट की योजना पर काम कर रहा है, जिससे ऐतिहासिक घाटों के पुनरुद्धार और हरित क्षेत्र बढ़ाने की बात कही जा रही है। तो दोस्तों, वहीं पीटीआई की रिपोर्ट बताती है कि डीडीए अब तक यमुना फ्लड प्लेन से 1425 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन को वापस पा चुका है और लगभग 88,000 टन मलबा हटाने का दावा भी वो कर रहा है। यानी साफ है कि अब जो ये कार्रवाई शुरू हुई है ये यहीं थमने वाली नहीं है। यमुना बाजार से ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी और एक एक कर वो तमाम कॉलोनियाँ इसकी चपेट में आएगी जो कि ओजोन यानी फ्लड प्लेन इलाके में बनी हुई है। और अब तमाम उन लोगों की टेंशन यहाँ पर बढ़ भी रही है कि वो अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ दूसरी जगह कहाँ पर जाएंगे। आप समझिए कि यहाँ रहने वाले कोई बहुत बड़े परिवारों से नहीं आते हैं, बहुत अमीर नहीं है, उनके पास दौलत का खजाना नहीं है। थोड़ा थोड़ा पैसा करके उन्होंने अपने लिए ये ज़मीन किसी वक्त खरीदी होगी, उस पर पैसा लगाकर घर बनाया होगा और आज उनके घर के सामने बुलडोज़र खड़ा हुआ है और ये बुलडोज़र अब यहाँ पर रुकेगा नहीं। पूरी तरह से इन तमाम कॉलोनियों में एक बड़ी तबाही मचाकर ही ये शांत होगा। सरकार, कोर्ट और पर्यावरण से जुड़े लोगों का दावा अपनी जगह सही है, लेकिन इन लोगों के लिए कोई ना कोई दूसरा विकल्प भी सरकार को तैयार करने की ज़रूरत है, क्योंकि पर्यावरण बचाना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है कि जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उन्हें मानवीय तौर पर क्या कुछ सहायता दी जा सकती है, उनके लिए छत की क्या कुछ व्यवस्था की जा सकती है। दोस्तों, दिल्ली में चल रही इस कार्रवाई को लेकर आपका क्या कहना है? क्या आपकी कॉलोनी भी ओजोन यानी फ्लड प्लेन इलाके में आती है?
अपनी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।